हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का लेसन 4 यानी महाद्वीप एवं महासागरीय नीतल की उत्पत्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो आइए इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवाच्य है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपीय का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 29.2%। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेगनर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेगनर का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1960 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हैरी हेंस ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वो है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा और पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेगनर के अनुसार पेंजिया व विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोनिफेरस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं। वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ है। तो ये गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अंटार्कटिक प्लेट। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब प्लेट, ये विवर्तनिक प्लेट नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर पे आते हैं। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 5 यानी अक्षांश व देशांतर। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अक्षांश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह घटता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है, ए का 3 हो जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर है, तो बी का 4 हो जाएगा। और मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण, तो सी का 5 हो जाएगा। और आर्कटिक वृत्त, तो आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री दक्षिण, नहीं 66.5 डिग्री उत्तर होगा, तो डी का 2 हो जाएगा। और ये अंटार्कटिक वृत्त, तो ये हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का 5 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया है,
ए का 3, बी का 4, सी का 5 ऐसा ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आ जाते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 111 किलोमीटर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोई भी अक्षांश नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मालागासी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, इसी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गोरे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, जबकि इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। तो ये असत्य है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जबकि बी सी डी सही है, तो बी में दिया हुआ किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान का देशांतर कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही है। और सी में दिया हुआ देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एक ध्रुवों पर 0 होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में दिया हुआ विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 113.3 किलोमीटर है, ये भी सही है। औसतन 111 किलोमीटर बोला जाता है, यहाँ पे 111.3 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग का जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, तो हम लोगों ने ऑप्शन ए पे टिक कर दिया है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं, जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ई हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है, जो कि बिल्कुल सही है। और सी में दिया हुआ विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है, तो ये भी सही है, सबसे बड़ा रेखा वही है। और डी में है सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है, तो ये भी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है? तो लगभग 111 किलोमीटर होती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 179। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आ जाते हैं, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 360। क्वेश्चन नंबर 22 है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा ये कहलाती है अक्षांश रेखा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्रीनविच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 0 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 26 है, मकर रेखा निम्न में से किस देशों से होकर नहीं जाती है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिणी ध्रुव व अक्षांश है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबिया, केनिया तथा ब्राज़ील। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे आ जाते हैं। इसमें मिलान करना है, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? मतलब गलत मिलान को खोजना है। तो कर्क रेखा, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरा है, ये सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, जो कि गलत है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरा है, तो ये गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश है, ये सही है। और दक्षिणी ध्रुव विरित ये 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ये गलत हो जाएगा 3 नंबर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, तो ये गलत है। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी। 2 और 3 गलत है, बाकी 1 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे आ जाते हैं। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो 15 डिग्री के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे दिया हुआ म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और चीन, तो यहाँ नेपाल से नहीं गुजरती है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होती है? तो कहाँ पर? ये भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सिंगापुर, ये भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। उपरोक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, नामीबिया से गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है और चिली से भी गुजरती है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो केनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, तो यहाँ मैक्सिको से नहीं गुजरती है, तो इसका 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे आ जाते हैं। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं को क्या कहते हैं? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भौगोलिक रेखा जाल। क्वेश्चन नंबर 40 है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? तो 49 डिग्री ये अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बोलिविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0 डिग्री अक्षांश, ये सबसे बड़ा अक्षांश है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर है दोस्तों लेसन 6 यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? तो ये कहलाती है 180 डिग्री देशांतर, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1884 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रीनविच से 180 माध्यन काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं महाद्वीपों समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। इसके लिए मजबूरन इसको टेढ़ा मेढ़ा बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन व समय को एक समान रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को विचलन का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूसियन द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो 5:30 बज जाएगा शाम, चूँकि 5:30 बजे आगे चलता है यानी 82.5 डिग्री आगे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5:30 बज जाएगा, 8 के बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, पृथ्वी के कितने समय कटिबंध में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 कटिबंध समय में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सी है, भारत का परमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो भारत का परमाणिक समय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 82.5 डिग्री मतलब ये 5.5 घंटा हो जाता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 82.5 डिग्री मतलब 5.5 घंटा हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ये है इलाहाबाद से। इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT तथा भारतीय परमाणु समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस स्थान का परमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो परमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नैनी का। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय कितना अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2 घंटा का अंतर पड़ जाता है पूरब से पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 4 बार विचलित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर के अंतर करती है जिससे वह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वहाँ स्थान कहाँ स्थित होगा? तो आगे है मतलब ईस्ट में होगा, ठीक है। तो 15 बरही 180 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 180 डिग्री ईस्ट। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री होता है तो 12 घंटा में 180 डिग्री हो जाएगा, और प्लस में है तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है 50 पूर्वी देशांतर पर कितना समय? 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? ठीक है,
तो इसको यहाँ से जोड़ लेना है दोस्तों, मतलब 45 डिग्री का हो जाएगा 3 घंटा, और 5 डिग्री का हो जाएगा 5 को 20, मतलब 3 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा। तो दोस्तों जब भी अगर पूरब जाना है तो मतलब हमारा समय प्लस में होगा, ठीक है, और जब भी अगर पश्चिम में जाएंगे तो हमारा समय माइनस में होगा। तो यहाँ 12 बजे रात्रि का समय दिया हुआ है, 30 डिग्री हमको आगे जाना है तो प्लस में जाएंगे, तो मतलब हम लोग सुबह की तरफ बढ़ेंगे। 30 डिग्री मतलब 2 घंटा, तो 2 बजे रात्रि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति अनुदैर्ध्य का अंतर 15 है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो 15 डिग्री मतलब 1 घंटा का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर 4 मिनट होता है, तो 15 मिनट बराबर 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 घंटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 21 में आ जाता है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 2 स्थानों के बीच के समय के अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। तो 15 दूनी 30 और 5 का 20 मतलब 35 मिनट का अंतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 180 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रीनविच किस देश में है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यूके में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है, जो कि गलत है। और सही इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ यह एक काल्पनिक रेखा है, जो कि बिल्कुल सही है। बी में दिया हुआ बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है, तो ये भी सही है। और डी में दिया हुआ न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक स्थान रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मुड़ गई है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समय के समान नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अदीस अबाबा इंडो इथियोपिया। इसका मतलब समय अन्य 3 के समय के बराबर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब ग्रीनविच मध्य है, एक जगह का स्थानीय मान 5 बजे साया है, निम्नांकित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है, ठीक है। तो 5 बजे शाम बज गया है, तो 15 × 5 = 75 डिग्री पूर्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। तो आगे है मतलब पूरब में स्थित है, 30 डिग्री पूरब में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2 शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर, तो इसमें समय का अंतर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 80 मिनट का अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है तो उसी दिन किस यामोत्तर में सुबह के 7 बजे होंगे। तो सुबह के 7 बजे होंगे और दोपहर के 12 बजे होंगे, तो इसमें तो बहुत लंबा टाइम गैप हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 75 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर देशांतर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 31 पे। पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है। तो हर एक टाइम जोन
31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 15 डिग्री तय करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर दोस्तों ये टाइम जोन अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसका डिटेल वीडियो अगर बनाने के लिए बोलिएगा तो इसका डिटेल वीडियो भी हम बना देंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।